हेलो फ्रेंड्स, एसजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी टाइम से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो हमारे अकाउंट से जो पेमेंट कटा है हमें कॉलेज नहीं मिली है। एसकेएन यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो जेट का एग्ज़ाम हमने दिया था उसमें हमें कॉलेज नहीं मिली है, तो जो 5,000 रुपये जो हैं वो हमारे रिफ़ंड होने हैं, वो अब तक रिफ़ंड नहीं हुए हैं। तो हमें कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी, किस तरह से हमारे अकाउंट में आएंगे, कैसे पैसे आएंगे और उसका हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अकाउंट में आ गए हैं या नहीं आए हैं, उसके लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा और कब तक पेमेंट आ जाएगा, इसके बारे में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए, तो मैं उन पर आज वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको सारी प्रोसेस यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये एसकेएन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट है, वही मैंने कुछ नहीं किया, बस जेट 2021 डाला है यहाँ पर, जेट 2021 डाला है यहाँ पर, और ये वाली एसकेएन की साइट पे हम लोग पहुँच गए सीधा सा। ठीक है, तो इस पर देखिए, आप लोगों को पता है कि यहाँ पर इसमें ये वाला प्रोसीजर आपके सामने ही इसमें आ जाता है। तो देखो, एक बार मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। तो देखिए, जैसे आप इसका होम पेज ओपन करते हो, इस तरह का आपके सामने सारा शेड्यूल आपके पास आ जाता है जो जेट 2021 का है। उसके बाद आपके पास प्री पीजी 2021 का आ जाएगा, फिर उसके बाद आपके पास पीएचडी 2021 का जाएगा, और इसके जस्ट नीचे ही जैसे ही पीएचडी का खत्म होगा, यहाँ पर आपके पास न्यूज और इवेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर आपको रिफंड लिस्ट दे रखी है। तो देखो, ये पहली वाली जो रिफंड लिस्ट है वो है एप्लीकेशन फॉर्म में जिस बच्चे ने डबल पेमेंट कर दिया था। एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आपने भरा 2800 रुपये, तब आपने किसी बच्चे ने डबल पेमेंट कर दिया हो, 2800 रुपये या 1400 रुपये जिस भी बच्चे के लगे थे, उसको डबल पेमेंट कर दिया हो, उसका एक बार से ज़्यादा अगर पेमेंट हुआ है तो वो पेमेंट आपके अकाउंट में आ गया है। ठीक है, उसकी लिस्ट किन किन बच्चों का हुआ था और किस किस बच्चे का आ गया है, वो सारी लिस्ट यहाँ पर जो ये वाली है, इसे आप जैसे क्लिक करोगे जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया था उसकी रिफंड लिस्ट है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर ये वाला जो है आपने जैसे जो आपने ऑब्जेक्शन किया था, क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया था और किसी बच्चे की अगर डबल पेमेंट कट गया हो यहाँ से, क्योंकि जो क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाना था वो पर क्वेश्चन अलग अलग चार्ज था, तो उसका ऑब्जेक्शन करने पे आपको अगर डबल चार्ज कट गया तो उसका पेमेंट भी आपके पास यहाँ पर, इसकी रिफंड लिस्ट आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा देखो, यहाँ पर कोई भी लिस्ट नहीं है। अब जैसे ही आपके मैक्सिमम बच्चों के आपके 5000 जो बच्चे हैं उनके रिफंड आने हैं वापस से, तो इसके लिए यहाँ पर एक नया कॉलम आ जाएगा, यहाँ पर नया कॉलम आ जाएगा और उस कॉलम में साफ साफ लिखा हुआ होगा कि काउंसलिंग फीस जो आपकी है वो रिफंड हो चुकी है, और यहाँ पर आपकी एक लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगी, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस किस बच्चे का आ गया है और किस किस बच्चे का नहीं आया। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, इसके साथ ही आपके पास जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम पे जो आपने रजिस्टर मेल किया था, उस मेल पे आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट में 5,000 रुपये डाल दिए गए हैं। जो मोबाइल नंबर लगाया था उस मोबाइल नंबर पे भी आपके पास आ जाएगा, जो रियल मोबाइल नंबर था। 2 मोबाइल नंबर मांगे गए थे, एक ऑप्शनल था, एक मेन मोबाइल नंबर था। तो मेन पे ही मैसेज आएगा कि आपके 5,000 रुपये रिफंड कर दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो है यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। अब देखिए, आप एक चीज़ ध्यान रखें कि जब आपके पास मेल आए, जब आपके पास मोबाइल नंबर पे मैसेज आए, या तो आप उसी टाइम पे अपना अकाउंट चेक कर लीजिए, अदरवाइज आप एवरेज 7 to 10 वर्किंग डेज का वेट कर लेना, क्योंकि जब मैसेज आता है उसके बाद 8-10 दिन का टाइम लग जाता है। 2 बच्चों का आज आ गया अकाउंट में, 10 बच्चों का कल आ रहा है, कुछ बच्चों का परसों आ रहा है, तो काफ़ी 5-7 हज़ार बच्चों का रिफंड आना होता है। तो उनमें से डेली कुछ बच्चों का रिफंड आना स्टार्ट हो जाता है उनके अकाउंट में। अब दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका रिफंड आएगा कैसे। तो देखिए, रिफंड आएगा आपके उस अकाउंट में जिस अकाउंट से आपका पेमेंट कटा था। अगर मान लीजिए आपने ई-मित्र सेवा से, ई-मित्र से अगर आपने अपना पेमेंट करवाया था, तो ई-मित्र वाले के अकाउंट में ही आपका पेमेंट आएगा। अगर आपने ई-मित्र पे गए और अपने कार्ड से अगर आपने पेमेंट करवाया था, तो आपके अकाउंट में उसका रिफंड आएगा। यानी जिस अकाउंट से आपने पेमेंट करवाया था, रिफंड उसी अकाउंट में आएगा। ये आप लोग ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आपने किसी और के अकाउंट से आपने पेमेंट करवाया हो और आप चाहो कि रिफंड आपके अकाउंट में आ जाए, तो आपके अकाउंट में रिफंड नहीं आएगा। रिफंड उस अकाउंट में आएगा जिस अकाउंट से 5,000 रुपये कटे थे। सबसे इंपॉर्टेंट तो पॉइंट ये है। दूसरी चीज़, मैक्सिमम बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर इसका क्या प्रोसीजर है, हमें कोई फॉर्म भरना पड़ेगा रिफंड के लिए। तो देखिए, आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, किसी प्रकार के किसी फॉर्म की कोई नीड नहीं है।
ऑटोमेटिकली जैसे ही यूनिवर्सिटी अपने जेट के वर्क से कंप्लीट करती है जेट का वर्क, उसके जस्ट बाद वो रिफंड इनिशिएट करना शुरू कर देती है, सबके अकाउंट में भेजना शुरू कर देती है और उसकी लिस्ट आपके पास यहाँ पर आ जाती है। तो आप लोगों को इसकी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको कोई फॉर्म भरना नहीं भरना है, आपके अकाउंट में आ जाता है। अब दूसरी चीज़ कि सर कितने टाइम में आप हमारे पास हमारा रिफ़ंड आ जाएगा, तो देखिए अभी रिसेंटली जेट की काउंसलिंग है वो एंड हुई है, उसके बाद अब आईसीआर की काउंसलिंग होना है बाकी है। तो जो है एसकेएन यूनिवर्सिटी, उदयपुर यूनिवर्सिटी, तो इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी राजस्थान स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ में आईसीआर के स्टूडेंट्स का भी आना बाकी है। तो उन स्टूडेंट्स का भी वर्क चलेगा। उसके बाद यानी ये समझ लीजिए आज से महीने 2 महीने में मैक्सिमम 60 डेज में आपका जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। और देखिए पेमेंट आने की 2-3 कंडीशंस है। काउंसलिंग जिस भी बच्चे ने करवाई उस बच्चे को कोई भी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज अगर अलॉट नहीं हुई है, केवल पेमेंट उसी का आएगा। अगर किसी बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो गई और उसके बाद अगर बच्चा कॉलेज नहीं गया है तो उसका पेमेंट नहीं आएगा, उसका रिफंड नहीं आएगा। ये पहले बता देता हूँ आप लोगों को। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर नहीं है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आपको एसकेएन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट है उस पर आपको न्यूज़ इवेंट में यहाँ पर चेक कर लेना है कि नया नोटिफिकेशन आया है या नहीं आया है। जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को फिर से इन्फॉर्म कर दूंगा। जय हिंद।